राधे राधे। बोले श्री अत्रि मुनि महाराज की जय हो। आज हम आपको श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में पहला अध्याय सुनाते हैं, जिसमें अत्रि मुनि की उत्पत्ति का वर्णन बताया गया है। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि वो कथा को जरूर सुने और अपने घर में प्रेम से रहें। जो ये कथा सुनते हैं उनके घर में सुख शांति रहती है, पितृ देवता प्रसन्न रहते हैं और बच्चों में अच्छे संस्कार प्राप्त होते हैं। मैत्रेय ऋषि ने कहा कि हे विदुर जी, अब हम संसार उत्पन्न होने का तुम्हें सारा हाल बताते हैं। वह सुनो। ब्रह्मा जी से मरीचि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके कश्यप व कला नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर उसके आगे बहुत संतान हुई, जिनका हाल 6ठे स्कंद में बताया जाएगा। अब मैं स्वयंभू मनु की संतान का हाल बताता हूं, उसे आप ध्यान से सुनिए। राजा स्वयंभू मनु के देवहूति आदि 3 कन्याएं, उतानपाद प्रियव्रत नाम के 2 पुत्र हुए। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, जिनके यहां कपिल देव जी भगवान ने अवतार लिया। उसका हाल मैंने आपको अभी वर्णन किया था 3रे स्कंद में। अब अन्य दोनों बेटियों का हाल मैं आपको सुनाता हूं। एक कन्या का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ और दूसरी बेटी का विवाह रुचि प्रजापति से स्वयंभू मनु ने कर दिया। रुचि प्रजापति के उस कन्या से अत्रि नाम का बेटा उत्पन्न हुआ और अत्रि से 3 बेटे उत्पन्न हुए। इतनी कथा सुनकर के विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से कहा कि महाराज, तीनों बेटों के उत्पन्न होने का हाल हमें बताइए। तब मैत्रेय ऋषि बोले कि विदुर जी, अत्रि ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से संसार उत्पन्न करने की इच्छा रख करके मन में ऐसा विचार किया कि मेरे पुत्र को भी संसारी जीव उत्पन्न करना होगा। इसीलिए पहले परमेश्वर का तप करके बाद में संतान उत्पन्न करें, जिससे वह धर्मात्मा हो। ऐसा विचार करके अत्रि मुनि ने अपनी स्त्री अनसुईया समेत तप करना प्रारंभ कर दिया। इसमें कथा में बताया गया है, जो भी गृहस्थी में प्रवेश करता है, संतान उत्पन्न करने की इच्छा होती है, उससे पहले भगवान का तप जरूर करना चाहिए। घर में पूजा पाठ जरूर करना चाहिए, पर किसी देवता का नाम न लेकर के कर्ता कहकर के तप करते थे। अत्रि मुनि और अनसुईया जी जो जब पूजा पाठ करने लग गए, तपस्या करने लग गए, तब वो किसी देवता का नाम नहीं लिया। उन्होंने केवल कर्ता नाम कह करके तपस्या की। जब 100 वर्ष तप करते बीत गए, तब ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी तीनों देवताओं ने आकर के मुनि अत्रि को दर्शन दिया। अत्रि मुनि ने तीनों देवताओं की पूजा और स्तुति करके कहा कि भगवान, मैंने तो एक देवता का तप किया था, आप तीनों देवताओं ने किस कारण मुझे दर्शन दिया? अब मैं अपनी कामना किससे मांगूं? ये वचन सुनकर के विष्णु ने अत्रि मुनि को उत्तर दिया, तुम तप करते समय कर्ता का नाम लेते थे। हम तीनों देवता कर्ता हैं। हम तीनों ने आदि ज्योति निरंकार की महिमा से जन्म पाया है। निर्गुण निरंकार किसी को अपना दर्शन नहीं देते हैं, उन्हें कोई आंख से देख नहीं सकता है, पर जगत का सब काम उनकी आज्ञा के अनुसार हम लोग करते हैं। जो तुझे इच्छा हो सो हम तीनों से वरदान मांग लो। ये वचन सुनते ही अत्रि मुनि ने दंडवत करके उनसे कहा कि भगवान, मैं भाग्यवान व धर्मात्मा पुत्र चाहता हूं। तब ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी अत्रि मुनि को उनकी इच्छा के अनुसार वरदान देकर के अपने अपने लोक को चले गए। अत्रि मुनि के यहां दत्तात्रेय विष्णु भगवान की कृपा से प्रकट हुए और दुर्वासा महादेव के आशीर्वाद से और चंद्रमास ने ब्रह्मा की दया से जन्म लिया। अत्रि मुनि के यहां दत्तात्रेय जी ने विष्णु भगवान की कृपा से जन्म लिया। दत्तात्रेय विष्णु भगवान के अवतार थे
और दुर्वासा ऋषि जो थे वो शंकर भगवान के अवतार थे, और ब्रह्मा जी जो थे वो चंद्रमा के रूप में अवतार लिया। उनमें दुर्वासा बड़े क्रोधित थे, आंख खोले उत्पन्न हुए। दुर्वासा, चंद्रमा और दत्तात्रेय से बहुत संतानें पैदा हुई थी। इतनी कथा सुना करके मैत्रेय ऋषि ने कहा कि विदुर, स्वयंभू मनु की दूसरी कन्या का हाल भी, जो रुचि प्रजापति से ब्याही गई थी, तुमको सुनाता हूं, आप ध्यान से सुनिए। अब तीसरी बेटी जो दक्ष प्रजापति से ब्याही थी, उसकी संतान का हाल सुनो। दक्ष प्रजापति के उस स्त्री से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें सती नाम की कन्या का विवाह महादेव जी से हुआ था। बोले शिव शंकर भगवान की जय हो।